देखो जी, अगर शंकराचार्य हैं वो और देश में कमी शंकराचार्य हैं तो उनकी बात सही है। फिर देखो, ये तो शंकराचार्य जी की सोच है, हमारी सोच तो वो उद्धार ही होएगा। हम तो राम से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वैसा ठीक है, जैसे योगी जी कर रहे हैं वैसा ठीक है। राम मंदिर बनना है, सबके लिए बनना है, सबका विचार सबकी धारा एक जैसी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद बार। मैं हूं कुलदीप पंडित। राम मंदिर को लेकर के एक मुद्दा सामने आया है और वो मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं है। वो बात जुड़ी हुई है हमारे शंकराचार्य जी से। सनातन धर्म में क्या सही और क्या गलत इतना ना मैं जान पाता हूँ, ना आप जानते हैं। हम आम जनमानस हैं, हमें इतनी जानकारी इसकी नहीं होती है। लेकिन अब शंकराचार्य ने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, और ये बात पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उनकी वीडियो, और उसमें हमारी जनता की क्या राय है, क्या मानती है, क्या वो जानते हैं कि उद्घाटन सही हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा सही हो रही है या नहीं हो रही है। इसको लेकर के शंकराचार्य जी की बातों से कौन कौन सहमत है या कौन असहमत है, इस बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब? अरविंद। अरविंद भाई जी। ये शंकराचार्य जी की वीडियो आपने देखी होगी जी, देखिए जी, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, या सरकार सही है या शंकराचार्य सही है? देखो जी, अगर शंकराचार्य हैं वो और देश में कमी शंकराचार्य हैं तो उनकी बात सही है। फिर देश में 4 होते हैं। अब 4 तो आप बता रहे हो, मान रहे हैं हम। जी, अगर वो बोल रहे हैं तो सही हुई बोल रहे होंगे। उनका ये कहना है कि अगर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाए जी, तो उस समय, जिस समय गलत सपोज करें मंत्रों का उच्चारण होता है, तो देवीय शक्ति और राक्षसी शक्ति जी, सभी वहाँ पर विचरण करती हैं। जी, और अगर गलत तरीके से किया जाता है, जी, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बेताल, डंकनी, शंकनी, यानी जितनी भी प्रकार की ये शक्तियाँ हैं, गंदी शक्तियाँ हैं, ये उस मूर्ति में इनकी शक्तियाँ आ जाती हैं। जी। तो शंकराचार्य जी ने साफ कहा है कि ये जो राम के दर्शन करने जाएगा या जो ऐसी मूर्ति के दर्शन करेगा तो उसको ये शक्तियाँ उसका नाश कर देंगी, अगर सही विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो। देखो, ये तो शंकराचार्य जी की सोच है, हमारी सोच तो वो उद्धार ही होएगा। जी, हमारी सोच तो ये है, जब भगवान के दर्शन करेंगे तो उद्धार होएगा। भगवान के दर्शन करेंगे तो उद्धार होगा, यही मानना हमारा भी है और शायद आपका भी होगा। लेकिन हमारे और आपके समझ से बहुत परे की बात है। सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है। शंकराचार्य जी अपनी जगह सही हैं, सरकार अपनी जगह सही है। लेकिन इस बारे में भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज भैया, मनोज जी क्या इत्तेफाक रखते हैं आप शंकराचार्य जी की बातों से? नहीं, हम ना रखते। नहीं रखते। सरकार सही कर रही है? सरकार सही कर रही है और इसका उद्घाटन होना चाहिए पूर्ण उससे। नहीं, इस बात को तो शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी का मत है कि ठीक तरीके से होना चाहिए। देखो, वरना गलत शक्तियाँ इस देखो, हमें इन बातों में कोई जानकारी है नहीं। शंकराचार्य जी ने क्या कहा जी, हमें तो पता नहीं है, ना हमने न्यूज़ देखी जी। शंकराचार्य जी बहुत पहुँचे हुए आदमी है, वो अपनी तथ्य धर रहे हैं, सही धर रहे हैं। हमें तो मालूम नहीं है क्या शक्ति उस पर चलेंगी नहीं चलेंगी, लेकिन हमारा जो वो है, हम तो राम से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हमारे तो वो होना चाहिए, उनका राम मंदिर बनना चाहिए और राम की मूर्ति का अनावरण और प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। अच्छा भैया मनोज जी, एक बात और सामने आ रही है कि अभी 2 लड़के आज पकड़े गए हैं या कल पकड़े गए हैं, वो हिंदू हैं। एक उनमें से ब्राह्मण है और दूसरा सिंह है करके, कोई बहुत लोग हमें इस मामले में कोई जानकारी लेकिन उसमें वो उन्होंने अपने मुस्लिम नाम रखे
उसके नाम से उन्होंने अपनी फेक आईडी बनाई है और श्री राम मंदिर को उड़ाने की उन्होंने धमकी दी है। वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, पकड़े गए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना आप है? न्यूज़ वाले हैं, आप ही जानते हैं, हमने हमें उनकी पता ही नहीं है, हमने कोई न्यूज़ ही नहीं देखी ऐसी। हो सकता है इन्हें शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन हम आपको बताते हैं और हम वीडियो दिखा रहे हैं इसकी। जो लड़के पकड़े गए हैं और जिन्होंने धमकी दी है उनके पूरे प्रमाण हमारे पास हैं, वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए और मुद्दे पे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी शिवम शर्मा। शिवम भैया, जी और कैसे हैं? बढ़िया सर। ठंड बढ़िया पड़ रही है? हाँ जी। अब ठंड के इस मौसम में एक मुद्दा गरमाया गया है जी। आप जैसा जानते हैं कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है जी। उसको लेकर के सब लोगों के अलग अलग तर्क हैं। सब लोगों की आस्था है मंदिर बनना भी चाहिए, हाँ क्योंकि बहुत साल से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं जी। लेकिन जहाँ तक सनातन की बात है तो सनातन के जो धर्म गुरु हैं जी जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए हैं स्वामी जी, जो शंकराचार्य हैं, उनका मत है कि उन्होंने 24 बिंदु दिए थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, उसी आधार पर उन्होंने ये फैसला सुनाया जी 1/3 का। जी उसी आधार पर अब सरकार ये मंदिर का भव्य निर्माण जो कर रही है, जी इसके उद्घाटन को, इसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं जी। तो शायद आपने वीडियो देखी होगी। उन्होंने कहा है कि अगर सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, जिस तरीके से सरकार जल्दबाजी कर रही है, उस हिसाब को देखते हुए कोई जो बाहरी शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल जी जो भी गंदी शक्तियाँ हैं, वो ऐसे समय पे बहुत विचरण करती हैं और अगर गलत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उस मूर्ति में उन शक्तियों का समाहित हो जाती हैं वो जी। और अगर कोई सनातनी वहाँ जाकर दर्शन करता है तो वो फिर अपना प्रभाव दिखाती हैं, यानी कि अच्छा करने के बजाय वो बुरा करती हैं। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? जी नहीं। शंकराचार्य जी की बातों से आप क्या सहमत हैं? नहीं हैं? सहमत है। सहमत हैं। तो मंदिर का इसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। जो गुरुजी कह रहे हैं वो तो सही है, और मंदिर की स्थापना तो अगर होनी है श्री राम जी की, और वो होनी ज़रूरी है। बस मैं तो इतना ही कहना। मंदिर की स्थापना होनी है और होनी भी ज़रूरी है और होनी भी चाहिए, हम भी इसी पक्ष में हैं। लेकिन शंकराचार्य जी की बातों को पर भी गौर करना चाहिए। आइए इसी मुद्दे पर और भी यहाँ बहुत सारे भाई हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजय मेरा नाम साहब। संजय भैया, ये जो शंकराचार्य जी ने बात कही है राम मंदिर को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, देखो जी साहब, हम तो सबके साथ, जैसे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वैसा ठीक है, जैसे योगी जी कर रहे हैं वैसा ठीक है। राम मंदिर बनना है, सबके लिए बनना है, सबका विचार सबकी धारा एक जैसी है, जैसे बनना है बहुत बढ़िया है, सब अपना कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी को सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना है सब। मैं तो वैसे ये है कि मैं आपको सूक्ष्म में बता देता हूँ। उनका ये कहना है कि नहीं, मैं तो केवल जो बस मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की अपना समर्थक में रहूँगा और योगी जी के समर्थक में रहूँगा। जैसे उनके आचार विचार चल रहे वो बहुत बढ़िया चल रहे, सारा हिंदुस्तान उनके साथ है। सारा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, भैया का कहना है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।